नमस्ते। आज मैं आपके साथ जो क्वीन ऑफ हर्ब्स है होली बेसिल तुलसी, इसके विंटर केयर के बारे में मैं शेयर करूंगी। स्पेशली ये जो तुलसी है ये समर में बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, लेकिन विंटर में ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो हम बहुत टेंशन में पड़ जाते हैं कि कैसे इसको रखें, कैसे इसको सेव करें विंटर में। तो आज मैं आपके साथ इसके जो विंटर केयर है इसके बारे में मैं शेयर करूँगी। तुलसी 4 तरीके के होते हैं, राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, कपूर तुलसी। सब तुलसी के एक ही गुण है, बहुत मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं, बट जो वन तुलसी और कपूर तुलसी ये घर में नहीं होते ही। ये जो राम तुलसी और जो श्याम तुलसी है ये घर में पाए जाते हैं। ये तुलसी तो मेडिकल बेनिफिट्स होते ही है, और ये तुलसी मॉस्किटो रिपेलेंट भी है। ये जो मॉस्किटो के लार्वा होते हैं उसको ये ख़त्म कर देते हैं। इसलिए आप मैं क्या करती हूँ, स्पेशली जो मेरे बालकनी है इसके जो ऑपोजिट साइड है, मैं इस बालकनी में भी, मेरे बेडरूम साइड बालकनी में भी मैंने रखी हूँ, क्योंकि ये मॉस्किटो रिपेलेंट है और इसलिए मैं इसको यहाँ पर रखी हूँ। तो अब बोलती हूँ इसके जो विंटर केयर है इसके बारे में। तो पहले बोलती हूँ लाइट के बारे में। विंटर में ज़्यादा लाइट नहीं मिलती सबके घर में, फिर भी आप सुबह की जो 3-4 घंटे की धूप है उसको इसमें लगा देना, क्योंकि जो ये तुलसी है ये सनलाइट में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इसलिए आप जो मॉर्निंग लाइट है इसको इसमें लगा देना, और ऐसी जगह प्लेस करना जहाँ पर थोड़ी सी ब्राइट लाइट हो, ठीक है, इस जगह में इसको प्लेस करना। और वाटरिंग, स्पेशली मैं वाटरिंग के बारे में बात करती हूँ। विंटर में जब आप वाटरिंग करोगे तब आप इसके जो सॉइल है सॉइल को चेक करके फिर वाटरिंग करना, क्योंकि ओवर वाटरिंग भी मत करना और अंडर वाटरिंग भी मत रखना, क्योंकि तुलसी मॉइस्ट सॉइल पसंद करते हैं लेकिन सॉगी सॉइल नहीं। इसलिए जब भी आप इसमें वाटरिंग करोगे तब ये जो फिंगर टिप मेथड है इसको चेक करके, सॉइल चेक करके फिर आप इसमें वाटरिंग करना। और शाम के टाइम आप इसमें वाटरिंग नहीं करना, इसमें आप सुबह के टाइम वाटरिंग करना, क्योंकि शाम के टाइम जब वाटरिंग करोगे तब वैसे भी विंटर होते हैं, ठंड होते हैं। इसलिए जब शाम के टाइम आप वाटरिंग करोगे, इसलिए इसके रूट्स है ना ज़्यादा ठंड हो जाएगा, पौधे ज़्यादा ठंड हो जाएगी। इसलिए आप सुबह के टाइम इसमें वाटरिंग करना। और एक बात, जब भी इसमें वाटरिंग करोगे हफ्ते में 3-4 दिन इसमें आप अच्छे से स्प्रे कर देना, क्योंकि विंटर के टाइम इसमें बहुत ज़्यादा बाग्स अटैक बढ़ जाते हैं। इसमें मिली बाग्स, स्पाइडर माइट्स, बहुत सारे बाग्स इसमें अटैक करते हैं। जो वाइट कलर के छोटे छोटे बाग्स होते हैं जो खुले आँखों से दिखाई भी नहीं देते, ये जो लीव से नीचे बैठ के इसको खा जाते हैं और पूरे जो प्लांट है ये ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आप हफ्ते में 3-4 दिन इसमें स्प्रे कर देना, मिस्टिंग कर देना, और महीने में 2 बार इसमें नीम ऑयल स्प्रे कर देना। नीम ऑयल का स्प्रे नहीं, नीम ऑयल आपके पास नहीं हो तो जो आप डिश वॉशर हो या हैंड वॉश हो, इसको आप पानी के साथ डाइल्यूट करके उसको भी आप स्प्रे कर सकते हो। इससे भी बहुत ही इफ़ेक्ट होते हैं, मिलीबग्स और सारे बग्स वगैरह मर जाते हैं। और एक बात का आप ध्यान रखना, आपके पास तुलसी का पौधा हो तो इसको आप तो आप प्लेस करोगे ये ब्राइट लाइट में। और एक बात का ध्यान रखना, विंटर के टाइम ये जो लाल कपड़े होते हैं ना, इससे आप तुलसी जी को ऐसे ढक देना। इससे क्या होते हैं, शाम के टाइम जब ज़्यादा ठंड होते हैं इससे ये बच जाते हैं। तो आप शाम के टाइम ये कर सकते हो, ये जो लाल कपड़े हो, जो भी कपड़े हो, हल्के से कपड़े से इसको आप ऐसे ढक देना। तो इससे प्लांट बहुत, जो शाम के टाइम ज़्यादा ठंड होती है उस टाइम में ये आराम से रह सकते हैं और प्लांट ख़राब भी नहीं होगा। आप देख सकते हो, क्योंकि सब बोलते हैं कि 1 साल 2 साल तक 1 साल तक तुलसी जी होते हैं आपके साथ, इसके बाद धीरे धीरे से ख़राब हो जाते हैं शीड्स देने के बाद। लेकिन देखिए मेरे प्लांट है ये 2 साल हुए हैं, देखिए ये कितने नीचे तक ये बड़ा है,
तो मैं ऐसे ही केयर करती हूँ विंटर और समर जो स्पेशल है समर में। तो आप ये जो सारे है केयर आप विंटर में करके देख सकते हो। अब बोलती हूँ फर्टिलाइज़र के बारे में। विंटर में तुलसी जी डोरमेंसी में चले जाते हैं, इसलिए आप क्या करोगे, आप बीच में नवंबर से ही शुरू हो जाते हैं विंटर, दिसंबर के ठीक बीचों बीच में थोड़ी सी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसमें थोड़ी सी डाल देना, लेकिन ज़्यादा जो गोबर खाद होते हैं इस टाइम में इसको नहीं देना, क्योंकि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो थोड़ी सी लिक्विड फर्टिलाइज़र गोबर खाद को ही आप 2-3 दिन पानी के साथ डाइल्यूट करके रख दो। इसके बाद इसको फिर से थोड़ी सी पानी के साथ डाइल्यूट करके इसमें थोड़ी सी डाल देना। तो इससे ही ये जो विंटर है, विंटर में ये आराम से रह जाएगा। जो तुलसी जी है ये गोबर खाद बहुत पसंद करते हैं, गोबर खाद और जो राग होते हैं राग बहुत पसंद करते हैं। बट विंटर के टाइम ये मत देना। विंटर के टाइम आप इस बात का भी ध्यान रखना, जो ड्राई जो लीव्स होते हैं, ड्राई जो ब्रांचेस होते हैं उसको आप काट कर देना। इससे क्या होगा, ये जो जब साफ़ सुथरा रहेगा बॉक्स की अटैक भी नहीं होगा। देखिए ऐसे वाले जो ड्राई जो ब्रांचेस होते हैं इसको आप काट कर देना, ठीक है। और देखिए ये जो फ्लावर होते हैं इसमें बहुत एनर्जी चले जाते हैं तुलसी जी के। तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी से आपको शीट्स चाहिए होते हैं तो शीट्स को थोड़ी थोड़ी सी ये रख देना, और इसके बाद ये जो फ्लावर से इसको आप कट कर देना। इससे क्या होगा, इसकी जो एनर्जी है इस जो फ्लावर बनने में जाते हैं ये नहीं जाएगा, एनर्जी स्टोर करके रख पाते हैं विंटर के। तो आप क्या करोगे, इस टाइम में इसको आप काट कर देना, और आपको शीट्स बनाना हो तो थोड़ी थोड़ी सी रख देना। विंटर के बाद जब समर जो स्प्रिंग आएगा उस टाइम में ये शीट्स आप जगह जगह में डाल देना, आपके न्यू प्लांट्स सेपलिंग्स आपको मिल जाएंगे। देखिए ये जो मेरे प्लांट है इसमें मैंने ये ड्राइड जो शीट से ये रखी हूँ, इसको मैं कलेक्ट करके रख दूँगी। नेक्स्ट स्प्रिंग जब आएगा उस टाइम में इसको लगाने के लिए। तो आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विंटर से पहले आपके तुलसी के पौधे में बहुत सारे शीट्स आएंगे। आप इसको कलेक्ट करके रख दो, इसके बाद जो स्प्रिंग आएगा उस टाइम में इसको आप लगा देना, आपके बहुत सारे सैपलिंग्स हो जाएंगे। क्योंकि एक तुलसी लगाने से बहुत सारी तुलसी के सैपलिंग्स आपके रेडी हो जाएंगे। देखिए मेरे आप जितने भी गमले देखोगे ना, इस सारे गमलों में बहुत सारे सैपलिंग्स रेडी है। देखिए बहुत सारे, जहाँ जहाँ ये गिरते हैं ना ये रेडी हो जाते हैं प्लांट। तो आप इसको कलेक्ट करके रख दो विंटर के टाइम। अब बोलती हूँ गुड़ाई के बारे में। विंटर में आप 15 दिन के बाद ये जो तुलसी के पौधे हैं इसके साइड में थोड़ी सी गुड़ाई कर देना, क्योंकि गुड़ाई बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। क्योंकि इस टाइम में जब पानी देते हैं वो बहुत धीरे धीरे से ये ड्राई होते हैं। तो इस टाइम में जब आप गुड़ाई करोगे इसके अंदर ये एयर चले जाते हैं और रूट्स भी हेल्दी रहते हैं, प्लांट्स भी हेल्दी रहते हैं, रूट रोटिंग की प्रॉब्लम नहीं होते। तो आप विंटर में 15 दिन के बाद थोड़ी सी गुड़ाई कर देना, इससे प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा। तो यही रहा तुलसी का केयर विंटर में। विंटर में तो सबके घर में थोड़ी सी सर्दी खांसी रहते ही है, तो सर्दी खांसी के लिए ये तुलसी का पौधा बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं। आप चाय बनाओ, काढ़ा बनाओ, इससे बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो सबके घर में तुलसी वैसे भी होते हैं, फिर भी आप तुलसी लगाओ और ऐसे केयर करो और शीट्स को कलेक्ट करके रख दो, क्योंकि विंटर के बाद स्प्रिंग आएगा उस टाइम में बहुत सारे शीट्स आप लगाओगे, आपके बहुत सारे सैपलिंग्स रेडी हो जाएगा। तो आप इतना सही केयर करो, सनलाइट, वाटरिंग, फर्टिलाइज़र, और ये जो तुलसी माता के ऊपर ये जो कपड़े होते हैं इसको आप रख देना शाम के टाइम। इससे तुलसी माता बहुत आराम से रहेगा विंटर में। तो ये थोड़ी थोड़ी सी बात और आप इसमें स्प्रे कर देना, ठीक है, क्योंकि इस टाइम में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है माइट्स को लेके, इसलिए आप स्प्रे कर देना। तो कैसा लगा बताना ज़रूर, और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।